हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक कहानी जिसका नाम है सत्यवान राजा। प्राचीन काल में मालवे में सत्यानंद नामक राजा राज्य करता था। उसके कर्णानंद और जीवानंद नाम के 2 पुत्र थे। राजा बड़ा प्रतापी, न्यायी एवं सत्यवान था। राजा की राजधानी में एक साधु फकीर भी रहता था। फकीर बाजार में प्रत्येक से एक ही सवाल करता था, मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, केवल एक छोटा सा सवाल है। किंतु मनुष्य उसके सवाल को पूर्ण न कर सकने के कारण चुप हो जाया करते थे। एक दिन राजा सत्यानंद ने भी सुना। उसने फकीर को बुलवाकर उससे सवाल पूछा, किंतु फकीर बोला, राजन, पहले मुझे वचन दे ताकि मैं निर्विघ्न होकर कह सकूं। राजा ने वचन दिया। तब फकीर बोला, राजन, मैं आपका राज्य 7 दिन के लिए लेना चाहता हूँ। राजा दानी तो था ही, उसने फकीर को राज्य दे दिया और आप अपने परिवार सहित जंगल की ओर चला गया। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में परिवार सहित राजा जंगल में चला जा रहा था। प्यास के कारण उसका गला सूखने लगा। ऐसी स्थिति में उसने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का विचार किया। थोड़ी देर विश्राम करने पर उसकी थकान दूर हुई, किंतु राजा पर अभी और भी विपदा आने वाली थी। राजा ने देखा कि सामने कुछ मदारियों के डेरे चले आ रहे हैं। डेरे वालों ने भी राजा एवं रानी को देखा। मदारियों ने विचार किया कि रानी है तो सुंदर, क्यों न इसे कहीं बेचकर ही द्रव्य लाभ लिया जाए। ऐसा विचार करके बहाना बनाते हुए राजा के पास आए और कहने लगे, भाई, कुछ दूर पर हमारे डेरे लगे हुए हैं। हमारे घर में एक स्त्री को बाल बच्चा होने वाला है। कृपा कर तुम अपनी स्त्री को हमारे साथ भेज दो ताकि हमें कुछ सुविधाएं मिल सके। हम आपकी पत्नी को संध्या के पूर्व ही यहाँ लाकर छोड़ देंगे। राजा ने उनकी बातें सुनी, बड़ा दुख हुआ। भोला एवं नेक व्यक्ति तो था ही, उसने तुरंत ले जाने की स्वीकृति दे दी। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, तुम इनके साथ जाओ और इनका कार्य होते ही शीघ्र वापस लौट आओ। राजा की आज्ञा पाकर रानी उन मदारियों के साथ चली गई। बहुत दूर जाने पर भी जब डेरे नहीं दिखाई दिए तो रानी चिंतित हो गई। उसने मदारियों से कहा, भाई, बहुत दूर निकल आए, डेरा कहाँ है? तब कपटी मदारी ने कहा, अब तुम्हारा जाना नहीं होगा। रानी ने जब उनकी कपट भरी बात सुनी तो अचेत होकर गिर पड़ी। जब चेतना आई तब वह विलाप करने लगी, लेकिन अब क्या था, विवश हो गई। प्रभु की करनी पर धीरज करना पड़ा। इधर राजा को बैठे बैठे बहुत समय हो गया। जब रानी संध्या तक वापस नहीं आई तो मन शंकाओं से घिर गया। दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा, किंतु रानी का कहीं पता न लगा। निराश होकर राजा प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। वर्षा का समय था। राजा ने विचार किया कि अब इस पास के गांव में ही चलना ठीक है। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। परेशान राजा दोनों बालकों को उठाए चला जा रहा था। रास्ते में एक नदी दिखलाई दी। राजा अत्यंत घबराया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बड़े लड़के से कहा, बेटा, तुम इसी किनारे पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे छोटे भाई को नदी के उस पार उतार कर आता हूँ, फिर तुम्हें भी ले जाऊँगा
ऐसा कहकर राजा लड़के को वहां छोड़ नदी की ओर बढ़ा, किंतु जैसे ही मझधार में पहुंचा कि राजा को बड़े बेटे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने देखा कि एक शेर लड़के को मुंह में दबाए भागा जा रहा है। यह दृश्य देखकर वह वापस नदी से लौटने लगा, किंतु यकाएक उसका पैर फिसल गया और छोटा लड़का भी नदी के तेज बहाव में गिर पड़ा। जब तक कि वह उसे पकड़े, लड़का तेज बहाव में बहुत आगे निकल गया। राजा पर एक एक करके विपत्तियों का पहाड़ सा टूट पड़ा। दुख से कातर होकर राजा रोने लगा। उसके करुण क्रंदन से नदी के विकराल बाढ़ भी धीमी पड़ गई। राजा विलाप करने लगा, हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूँ। रानी गई, बड़ा लड़का गया और वह छोटा भी एकमात्र सहारा था, सो ये भी तूने छीन लिया। विलाप करते करते राजा को होश आया। मन में फिर भी धैर्य धारण कर वह नदी के उस पार चला गया। नदी के पास किसी अन्य राजा का राज्य था। राजा की उसी दिन मृत्यु हुई थी। उसके सेनापति एवं रिश्तेदारों में राजगद्दी की प्राप्ति के लिए झगड़ा हो रहा था। आखिर सुलह इस शर्त पर हुई कि जो भी व्यक्ति राजा की अर्थी के सम्मुख सर्वप्रथम दिखलाई देगा, उसी को राजा नियुक्त किया जाएगा। राजा की अर्थी शमशान की ओर चली। इतने में एक व्यक्ति लाश के सम्मुख आ गया। आखिर सुलह इस शर्त पर हुई कि जो भी व्यक्ति राजा की अर्थी के सम्मुख सर्वप्रथम दिखलाई देगा, उसी को राजा नियुक्त किया जाएगा। राजा की अर्थी शमशान की ओर चली। इतने में एक व्यक्ति लाश के सम्मुख आ गया। यह था राजा सत्यानंद, जो उस अर्थी की ओर निहारता हुआ मानव शरीर के इस क्षणिक एवं निस्वर देह की स्थिति पर विचार करता हुआ आंसू बहा रहा था। राजा पकड़ लिया गया और उसे वहां के नगर का शासक बना दिया गया। राजा सत्यानंद अब यहाँ का शासक हो गया, फिर भी उसका मन साज कार्य में नहीं लगता था। वह रह रहकर उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती थी। ईश्वर की कृपा से जिस बड़े लड़के को शेर उठा कर ले गया था, वह जीवित ही रहा। एक शिकारी उसी जंगल में शिकार हेतु आ रहा था कि रास्ते में शेर को भागते हुए देखा। साथ ही शेर के मुंह में एक बच्चे को भी शिकारी ने एक तीर मारकर ऐसा मारा कि शेर धराशायी हो गया और शिकारी बच्चे को लेकर अपने घर आ गया। इधर छोटा लड़का भी बच गया। एक डीमर अपना जाल लिए नदी में मछलियां पकड़ रहा था। उसने जब लड़के को नदी में बहता देखा तो पकड़ लिया, जिस पर घर पर इलाज करवाने से वह लड़का जीवित हो गया। दोनों लड़के क्रमशः शिकारी और डीमर के यहाँ पलने लगे, किंतु लड़कों को स्वादिष्ट भोजन नहीं मिल पाता था, अतः वे प्राय दुखी रहते थे। शिकारी एवं डीमर ने उनकी हालत देखकर राजा को सौंपने आने का निश्चय किया। भाग्य की बात है कि वे मदारी लोग भी उसी राज्य में आए। अब मदारियों ने सोचा कि अपने को पैसे की तंगी है, अतः इस स्त्री को यहाँ के राजा को सौंप देना चाहिए ताकि कुछ इनाम मिल जावे। मदारी रानी को लेकर राजमहल में पहुँचे। वहाँ दीवान से उनकी भेंट हुई। उन्होंने रानी को दीवान के सुपुर्द कर दिया। दीवान ने इनाम देकर विदा किया। इधर शिकारी और डीमर ने भी बच्चों को ले जाकर दीवान के सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार तीनों प्राणी महल में रहने लगे। दीवान ने रानी को बर्तन साफ करने का कार्य सुपुर्द किया। लड़कों को भी रखवाली करने का कार्य सुपुर्द कर दिया। एक दिन की बात, रात्रि का समय था। दोनों भाई अपने में बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। इतने में छोटे लड़के ने बड़े से कहा, भाई, तुम्हें यदि कोई कहानी याद हो तो सुनाओ। इस पर बड़े लड़के ने कहा कि आप बीती सुनाओ या पर बीती। तब छोटा लड़का बोला, भाई, कहानी तो आप बीती ही ठीक रहती है। छोटा लड़का अपने बड़े भाई को आप बीती कहानी सुनाने लगा। उसने आदि से अंत तक की सारी कहानी उस छोटे लड़के को सुना डाली।
छोटा लड़का पहचान गया कि कहानी सुनाने वाला और कोई नहीं उसी का भाई है। वह उठकर भाई के गले लगा। दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे। इधर रानी ने भी दोनों भाइयों की वार्ता विस्तार सहित सुनी तो दौड़कर अपने दोनों बच्चों को गले लगाया। तीनों माँ बेटे एक साथ मिलकर खूब रोए। यह सब कोलाहल महल के शयनागार में राजा के कान में पड़ गया। वह तुरंत उसी स्थान पर आए। देखा तो तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे रो रहे थे। राजा ने तुरंत सबको पहचान लिया। उसने दौड़कर अपने पुत्रों को गले लगा लिया। रानी ने अपने पति को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। आनंद और उल्लास से रात्रि के वातावरण में प्रसन्नता की लहर नाच उठी। दूसरे दिन यह खुशखबरी सारे राज्य में फैल गई। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। राजा कुछ दिनों बाद यहाँ का राज्य अपने बड़े लड़के को देकर अपने पूर्व राज्य में आया। फकीर ने वहाँ का राज्य नहीं चल रहा था। उसने राजा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा अपने राज्य में फिर से सुखपूर्वक रहने लगा और प्रजा आनंद से एक दिन गुजारने लगी।